आज नेशनल मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है राहुल गांधी की खबर को लेके, उसमें कितना रियलिटी है, क्या सच्चाई है, किस तरीके से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करने की कोशिश करी, उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो आपको इस पूरा डिटेल के बारे में कि क्या चल रहा है इसके पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1। क्या नेशनल मीडिया या फिर गवर्नमेंट के ज़रिए राहुल गांधी की बातों को दबाया जा रहा है? तो आपका ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि इस मुद्दे से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और सच में ये मुद्दा ग्राउंड तक गया है और लोगों ने इस पर विश्वास किया है। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने बहुत बार ईवीएम और अदर मुद्दे उठाए, बट उस पर ज़्यादातर राहुल गांधी का मजाक ही उड़ा है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, नींद से उठ के बोल देते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, आलू सोना ये वो चीज़ों का उसमें मिक्सअप करके बता दिया जाता है, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार इस सवाल का जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी बहुत भारी पड़ रहा है और वो उल जुलूल बातें कर रहे हैं, इधर की बातें उधर की बातें, एफिडेविट ये वो। तो इससे सच बोल रहे हो आप। आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, इस बात का इम्पैक्ट पड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इससे ये समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब आम लोगों का, आम जनता का भरोसा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, या फिर इस बात को इलेक्शन कमीशन प्रूफ करके रहेगा कि राहुल जी गलत हैं या सही हैं? तो जैसा कि आपने पूछा क्या इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल तक पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, इस बार इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल तक आम लोगों में बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रहा है। क्योंकि इस बार बीजेपी के आईटी सेल ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पब्लिक डोमेन में डाली कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट देंगे और अगर नहीं देंगे तो माफ़ी मांगेंगे। बट इस बार उनका प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज इस बार बात अलग है। इस बार बात ऐसी है कि उन्होंने फैक्ट्स के साथ में एक्सपोज किया है। उन्होंने 4 एपिक नंबर एक ही पर्सन के एक ही फोटो के साथ दिखाए हैं। इसका काउंटर अगर इलेक्शन कमीशन या बीजेपी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, असल में तो हमें इलेक्शन कमीशन ही बोलना चाहिए, बट क्योंकि बीजेपी ज़्यादा स्टैंड ले रही है, होना ये चाहिए कि बीजेपी से जो सवाल पूछे उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन से पूछे जाए वो एक अलग इंडिविजुअल संस्था है, उसको अपने खुद के सवाल के जवाब खुद देने चाहिए। बट हम नोटिस कर रहे हैं उसका जवाब भी बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पे आके दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि चाहे बीजेपी चाहे इलेक्शन कमीशन कोई भी इसका आंसर दे, बट फैक्ट पे दे, चारों एपिक नंबर प्रूव कर दे कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। बट उसका काउंटर ये लोग कर रहे हैं ऐसे कि क्या राहुल गांधी इसके लिए एफिडेविट देंगे। और एफिडेविट का भी गेम मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या एफिडेविट के जरिए राहुल गांधी पर प्रेशर बनाया जा रहा है? मुझे तो लगता है राहुल गांधी पर प्रेशर बनाने की ये टेक्निक बिल्कुल गलत है और इसका हम गुस्सा आम लोगों में भी देख रहे हैं। हर तरह के लोग, गरीब से लेकर अमीर तक, इस मुद्दे से अवेयर हो चुके हैं और सब कोई सवाल पूछ रहा है। कुछ इन्फ्लुएंसर रील बनाकर मजाक मस्ती में इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कुछ लोग सीरियस वीडियोस बनाकर। तो अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 3 पर। जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है, तो क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान होगा? क्या इसके ऊपर उनके ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? ऐसा लगता नहीं इसका इम्पैक्ट इतने जल्दी पड़ेगा, बिकॉज अभी इलेक्शन कमीशन इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। फिलहाल बिहार में अभी जो SIR चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इन्होंने डिलीट किए वोट, कुछ 64-65 लाख वोट डिलीट किए, उसका रिकॉर्ड मांगा। तो इलेक्शन कमीशन ने एकदम खुले मन से मना कर दिया कि इसके लिए हम बाध्य नहीं है कि हम आपको प्रोवाइड करें। तो मुझे लगता नहीं लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई जवाब देना चाहिए था। अगर किसी को कोई डाउट है तो इलेक्शन कमीशन को उसको क्लियर करना चाहिए। 65 लाख क्या, जितने वोटर्स है सबका ड्राफ्ट उनको एक पेन ड्राइव में डाल के या पब्लिक पोर्टल पे इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए कि हम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। जिसको भी जो भी डाउट है आप ये डेटा देखिए और क्लियर कर लीजिए अपना डाउट। बट इसके अपोजिट इलेक्शन कमीशन ने तो सीधा मना ही कर दिया कि नहीं, हम बाध्य नहीं है ये डेटा देने के लिए। तो आप खुद ही इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन कहाँ जा रहा है। और आपको लगता है इस इतने प्रेशर के बाद या किसी भी प्रेशर के बाद वो अपनी वोटर लिस्ट रिवाइज करेंगे और जो भी फेक वोटर्स हैं उनको डिलीट करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसका अभी फिलहाल कोई इम्पैक्ट दिखने वाला है। हाँ, फ्यूचर में अगर
अपोजिशन ऐसे ही लड़ता रहता है तो आगे चल के हो सकता है कुछ इफेक्ट दिखे, बट अभी फिलहाल इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से हुई हैं। तो इस वीडियो में अगर किसी भी तरीके का आप लोगों को डाउट हुआ या कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।